हेलो बच्चों, मैं हूं अर्शद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल में टॉपिक पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके हमने एक चैप्टर हमने डाल दिया था इसका लेक्चर। अब हमारे आपको यूज़ क्या करना है, अब आपको पता है साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा की होती है, टेन थीटा की होती है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये चीज़ है। इसमें वैल्यू जो होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हमें वैल्यू दे रखी है, ये आपको याद करना और निकालना भी आप दो बार सीख लेंगे तो आपको याद करने से साइन है का साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। अब याद करनी है, देखिए कॉस बीच वाला टर्म बीच में होगा, 90 वाला आ जाएगा 0 में, 0 वाला हो जाएगा 90 में, 60 वाला आ जाएगा 30 में और 30 वाला आ जाएगा 60 में। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, साइन की आ गई, तो कॉस अपने आप याद हो गया। ठीक, अब टेन थीटा आपको याद करना है। टेन थीटा आपके लिखता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप लिख सकते हो तो 0/1 का मतलब कितना हो जाएगा 0, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3, इसका करोगे 1 आएगा, साइन 60 आपका हो गया 0 और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब अनंत या अपरिमित। अब जब 10 आ गया तो कॉट इजी है, 45 हुआ, 90 0 में आ गया, √3 और 1/√3। ये चीज़ बेटा समझ में आई कि नहीं आई। अब सेक जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है बेटा, सेक थीटा जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल। आपको सिर्फ दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको रेसिप्रोकल कर दो 1 आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2/3, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो √2/1, 1 लिखा नहीं आता, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया इन्फिनिटी। सेक आपका क्लियर हो गया, तो कॉसेक आपका क्या है, आपका 45 आपके बीच में है, इधर चला गया 30 60 हो गया, 60 30 हो गया। ये आपका टेबल बना। आपको सिर्फ याद करना है साइन थीटा की और टेन थीटा के। इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर जो आपको क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसी बेस पे हम आपको क्वेश्चन आज करवाएंगे। आपको सिर्फ वैल्यू याद रखना है, वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आएगा। क्लियर हुआ। साइन फिर से समझ लिया, साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन की याद होगी। तो कॉस्ट क्या होती है, 45 में होता है, 90 30 होता है, 90 0 होता है, 0 90 होता है, 60 30 होता है और 30 60 होता है। टेन थीटा आप याद कर लो 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन आपको हाइड्रेशन के आगे वाला चैप्टर जो पढ़ाएंगे, ऊंचाई और दूरी, उसमें भी इन सब चीज़ों का यूज़ होगा, साइन कॉस और टेन का। इसलिए आपको ये चीज़ याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। निकालना भी बता सकता है, लेकिन नॉर्मल चीज़ें याद कर लो, ज़्यादा सही। बनाने में तो टाइम बर्बाद होगा। ये आपको याद रखना साइन और टेन, उसके अलावा आपको ये। अब देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे मिलता है। पहला क्वेश्चन आपको cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। आप लोग के लिए जो क्वेश्चन हम लाते हैं कई किताबों से मिलकर लाते हैं और एक जैसे क्वेश्चन करवाते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्फिडेंस आता है। ये क्वेश्चन आपका है, cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री पुट करना है। अब हमें सिर्फ क्या करना है बेटा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। cos 30 की वैल्यू क्या होता है आपका, √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2
माइनस का साइन है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जो करेंगे वो आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। ये आंसर आया कितना है 0, और 0 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है cos 90 की है, इक्वल टू cos 90। हमने स्टार्टिंग जो की थी वो किस में की थी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, आंसर क्या आ गया राइट हैंड साइड। इतना बेटा समझ में आया। सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन कर देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करना, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान लाना है, इसकी वैल्यू लानी है। अब देखिए इसमें बेटा वही चीज़ करनी है आपको, वैल्यू रखिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। आप लोग को सिर्फ आपको टेबल याद रखना, आप वैल्यू पुट करनी है उसकी जगह। ठीक, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3, 2 का 2 से करेंगे 4, 1 का 1 से करोगे 1 और 2 का 2 से करोगे कितना आएगा 4। अब हम डिनोमिनेटर बराबर आ गया 4, 3 + 1 इज इक्वल टू हो गया 4, 4/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। यही हमें आंसर लाना था। क्लियर हुआ, cos 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60। क्लियर हो गया। अब आपको तीसरा क्वेश्चन आपका है 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू लानी है, सिर्फ अब वैल्यू पुट करनी है। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का क्या स्क्वायर दिया गया है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया, माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका हमने क्या किया स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ये √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 1 2, ये दोनों घट गया तो आंसर कितना आया 2। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन क्या थे सेम क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन कराएंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यूज हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है समझिए। इसलिए मैं आपको टेबल सामने देख, जितनी बार आप ये टेबल को देखिएगा उतना आपको याद होगा। फिर जब आप याद कर लोगे तो फिर आप वैल्यू से पुट करना और आपको कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 वैल्यू लानी है। देखिए बेटा वैल्यू आपको पता है, बस यहाँ से उसमें एक लाइन में सीरीज में थी, यहाँ डिनोमिनेटर है। वैल्यू आपको रखनी है 2 इंटू tan 30 वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3
अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/3। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो 2/√3 बड़ा वाला अपॉन यहाँ आ जाएगा 4/3। ये चीज़ बेटा समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको पता है अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, 2/√3 इंटू 3/4, 2 1 2, 2 2 4। अब देखिए अभी और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/√3 इंटू 2 दे रखा है। अगर इस 3 को लिखना चाहे तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, या इसका रेशनलाइजेशन कर दे, दोनों आपके पास ऑप्शन है। √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर जो आया वो कितना आया? √3/2। ये आपका आंसर आ गया। इसे फिर से देखिए, बस डिनोमिनेटर में कुछ परेशानी नहीं आती, वैल्यू रखनी है और आपको कैलकुलेशन करना सीखा है। आप क्लास 8th में अगर आपने पढ़ा है तो क्लास 8th में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ थी, बस क्वेश्चन छोटे थे, टेबल आपको उसमें भी था। अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना आपको पढ़िए, कोई परेशानी थोड़ी है। अब यही चीज़ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी आती है। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक कराएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ये फार्मूला बन रहा है tan 2 sin 2a का, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं करा रहे हैं। क्लियर? ये चीज़ आपकी हो गई। आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उससे भी कह दिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लगाइए, क्योंकि उनमें भी अब एडवांस मैथ जहाँ आ रही है तो वहाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांस मैथ किसी भी एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अब ये एडवांस मैथ आ रही है तो वहाँ हाई स्कूल के लेवल ही की आ रही है। बड़ा भाई बहन है तो उनसे कह रही है ये लगाइए, उनके भी बेनिफिट मिलेगा। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू लेनी है, ठीक है? ये डिग्री लगी है सब में। अब देखो इसमें वैल्यू रखनी है। 5वां क्वेश्चन इस तरीके था, फिर हर तरीके के जैसे 5 क्वेश्चन हो गए, 3 सिंपल वाले। वैल्यू रखनी है 5 इंटू cos 60, ध्यान दिएगा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30। sec 30 क्या है आपका? 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कर दिए sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का होल स्क्वायर। सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है और हमें स्पेशल क्वेश्चन नहीं करना। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 2 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में आ जाइए 1/4 प्लस 3/4। अब हम यहाँ पे जो करेंगे वो ये ध्यान दिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/4 प्लस 8/3 माइनस 1। इन दोनों का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया? 4 आ जाएगा 1 प्लस 3। अब ऊपर हम इन तीनों का न्यूमरेटर जब सॉल्व करेंगे ये पोर्शन, तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बेटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। 4 3 = 12, तो 5 3 = 15। यहाँ पे हमने क्या, डिनोमिनेटर डिवाइडेड ऑफ एलसीएम, जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दे। क्लास थर्ड चीज का है। 3 4 32 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 12। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? 4/4। अब इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करिएगा 32 और 15 को ऐड करिएगा 7 47। 47 में 12 माइनस करिएगा
तो यहाँ आंसर आ गया 35/12। ये तो आपको कैंसिल हो गया ना। अगर ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है 35/12, ये किसी से सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसे होल नंबर में भी लिख सकते हो। होल नंबर में लिखोगे क्या, 12 2 ज़ा 24, तो आया 11/12। चाहे ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, दोनों सही है। यहाँ आपको ये नहीं देखना चाह रहे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करना आता है कि नहीं आता, यहाँ ये देखना चाह रहे हैं आपको वैल्यू रखनी आती, याद है कि नहीं हो, कैलकुलेशन करना आता है कि नहीं आता। अगर यहाँ पे ये आंसर 35/12 लिख दिएगा तो भी नंबर मिलेंगे, अगर 2 होल नंबर 11/12 कर दिएगा तो भी नंबर मिलेंगे। इसे ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, ये आपको क्वेश्चन आपको बताया। अब इसके आगे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत आराम से आप लोगों को बता रहे हैं, एक एक टॉपिक एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं आपको यूट्यूब पे, क्योंकि इस साल कोचिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोचिंग चल नहीं पा रही है। इसलिए बच्चों को इतना करा दें कम से कम वो 70-80% नॉर्मल यूट्यूब से निकाल लें। बोले बात है ऑफलाइन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो बच्चा दूर में है, गांव में है, जिनके रीच में कोई कोचिंग नहीं है, हमारी कोचिंग नहीं है, तो वो कम से कम यूट्यूब पे आराम से पढ़ते रहेंगे। 10a - b = 1/√3। इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 2 लाइन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आगे आपको टेबल याद है और करने का तरीका क्लियर है। अब देखिए बेटा, ये ध्यान दिए, 10a + b = दे रखा है √3। क्या दे रखा है बेटा, √3। √3 की वैल्यू 10 में देखिए क्या होती है, 60 डिग्री। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 कितना, 60 डिग्री। बाय कंपेयरिंग मतलब तुलना करने पर, तो a + b = 60 डिग्री आ गई। ये क्या आ गया, इक्वेशन 1। ऐसे यहाँ पे ये दे रखा है 10a - b = दे रखा है 1/√3। 10 का 1/√3 में वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 कितना, 30 डिग्री। बाय कंपेयरिंग a - b = कितना हो गया, 30 डिग्री। ये बन गया इक्वेशन 2। a - b = कितना हो गया, 30 डिग्री। ये बन गया इक्वेशन 2। बाय एडिशन ये आपने कहाँ से लगा रहा है, लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल चैप्टर है, इसे कहते हैं हिंदी में 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, जो सिलेबस में है। तो ये इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। एक चीज़ बराबर है, बाय एडिशन सॉल्व हो गया, तो a + a कितना हो गया, 2 है। इसको ऐड किया कितना आ गया, 90 डिग्री। तो a = हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 = कितना हो गया, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखिए 2 में रखिए। इक्वेशन अगर 1 में रख रहे हैं तो a + b = कितना दे रखा है, 60 डिग्री। a की वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री प्लस b = कितना हो गया, 60 डिग्री। तो b = 60 डिग्री, ये एडिशन है, उधर आपका सब्ट्रैक्शन में जाएगा, इंटरचेंज कर दिया। इसी को ट्रांसपोज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन। आ गया 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आपकी आ गई, एंगल b = और ये आप आंसर चेक कर सकते हो, a + b = देखिए 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और a - b करिएगा तो कितना आ रहा है, 30। तो मतलब दोनों आंसर आपका क्या है, a और b की वैल्यू क्या है, सही। क्लियर हुआ, फिर से देख लिया, कोई परेशानी नहीं है। आराम से धीरे धीरे आराम से करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एक बार आप देखिए वीडियो, एक क्वेश्चन देखिए उसको लगाइए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए उसे लगाइए, फिर 2-4 दिन में आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसको फिर से यूट्यूब का ये फ़ायदा होता है, अगर आपको कई एक बार चीज़ नहीं समझ में आई है तो दोबारा देख के उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, और लाइव के लेसन में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको यूट्यूब
में ये फ़ायदा आपको मिलता है, और आपको बताया था यूट्यूब चैनल जिसका भी देखिए कम से कम पूरा टॉपिक पूरा देखिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे जितने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक होंगे, पहले टॉपिक से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। बी से करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू बेटा दे रखा 1/2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सेम क्वेश्चन है। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, कोई परेशानी नहीं है। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 में क्या होती है, ध्यान दिए, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बाय कंपेयरिंग ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ये बन गया इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 में आ जाइए। यहाँ दे रखा है आपका कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। कॉस 1/2 किस में होता है, कॉस 60 में। फिर हम कंपेयर करेंगे, कॉस कितना हो गया 60 डिग्री बाय कंपेयरिंग ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ये बन गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 नीचे रख दिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हुआ 60 डिग्री। अब ये बन गया आपका एलिमिनेशन मेथड बाय एडिशन। बाय एडिशन मतलब जोड़ने पर 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर कितना हो गया 90, 2a इज इक्वल टू, इधर डिवाइड आ गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 45। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ गया। a की वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट कर दिए, a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 60, a की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b इज इक्वल टू आपका आ गया कितना 15 डिग्री। b इज इक्वल टू, ये चीज़ बेटा समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको इसी बेस पे क्वेश्चन आपको मिलने हैं, एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलना। ठीक बेटा, इसको भाई आप लोग आराम से, अगर आपको स्पीड में है तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या उससे धीरे स्पीड में चलाइए, दोबारा आप देखिए, क्योंकि हमें टाइम आप लोग का बचाना है, इतना लंबा वीडियो ना हो, इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी मिटाना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है, tan a बराबर दे रखा है 1/√3। क्वेश्चन में दिया गया एंगल b इज इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री। एंगल b इज इक्वल टू दे रखा है कितना 90 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी लानी है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। हमें बेटा इस चीज़ की वैल्यू लानी है। बहुत आराम से क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी है, बस आपको लॉजिक लगाना है। tan a बराबर √3 है, लॉजिक समझना। tan a का √3 में क्या मान होता है 30 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, tan कितना डिग्री 30 डिग्री बाय कंपेयरिंग a इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये इन्होंने लिखा है एंगल b 90 डिग्री है, फिगर बना लिया, a b और c। b तो कंफर्म है 90 डिग्री है, तो फिक्स हो गया। a की वैल्यू आपकी आ गई कितने 30। तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसी को कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल a की वैल्यू 30 रखोगे, b आपका है 90, एंगल c फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल c इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा?
तो एंगल सी की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है 60 डिग्री। कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? नहीं। अब साइन ए की वैल्यू आप रखिए, साइन ए, ध्यान दिएगा बेटा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 30, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, कॉस ए कितना तुम्हारा 30 डिग्री, साइन सी तो आ जाएगा साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। अब हमें ये कैलकुलेट, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ करना नहीं है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। 1 × 1 हो जाएगा 1, 2 2 4 हो गया, √3 × 3 हो गया 3 और नीचे 2 2 4, डिनोमिनेटर इक्वल आ गया तो अब एलसीएम लेना नहीं है। 1 + 3 का मतलब 4/4 = कितना आ गया 1। यही आपका इसका क्या आ गया आंसर। देखिए ये नई चीजें क्वेश्चन है, हम कई किताबों से आपको लेके आ रहे हैं क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर को, हर चीज किताब में एक किताब में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको हम कई किताबों से अलग अलग हर टाइप टॉपिक के हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि बोर्ड वालों का ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे रहे। एनसीईआरटी से भी आ सकते हैं, RS अग्रवाल से भी आ सकते हैं, मीन माइन से भी आ सकते हैं, ABC बुक आती है, RD शर्मा आती है, यूपी बोर्ड में बहुत सारी बुकें आती हैं, तो इसलिए किसी भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सब हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई बेटा कि नहीं आई? अब ये क्वेश्चन मिटा रहे हैं। इसके बाद सेम क्वेश्चन देखो, हर तरीके 2 क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन है tan A = 1 है, यहाँ दे रखा है एंगल B = 90 डिग्री दे रखा है, एंगल B = 90। हमें वैल्यू किसके फाइंड करनी है 2 sin A × cos A, 2 sin A × cos A की वैल्यू लानी है, 2 sin A × cos A। अब देखिएगा, आप देखिएगा tan A = 1, tan की वैल्यू टेबल में देखिए क्या है, tan A = कितना दे रखा 45, तो यहाँ पे हम रख देंगे tan 45। क्लियर हुआ? बाय कंपेयरिंग A = कितना हो गया 45 डिग्री, ये आपका किसकी वैल्यू आ गई एक है। हमें वैल्यू किसकी लानी है 2 × sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, 2 × sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 2 × 1/√2 × 1/√2 हो जाएगा 1/2। सिंप्लीफाई किया, आंसर कितना है 1। ये चीज क्लियर हुई? अब देखो 2 क्वेश्चन एक जैसे थे, अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी है, वो भी एक जैसे क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, बहुत आसान चीज है, प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, tan 5A / 2 = √3। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते रहते हैं, इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A। अब देखिए यही वही चीज आप कंडीशन आई है, tan 5A / 2 = √3। √3 की वैल्यू 10 में क्या होती है 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा tan 60 डिग्री। क्लियर बेटा? तो 5A / 2 = कितना हो गया 60 डिग्री, तो A = हो जाएगा 60 डिग्री इंटू 2 कितना हो गया 5 से सॉल्व कर दिया, 5 × 1 = 5, 12 आ गया, तो A = हो गया कितना 24 डिग्री। अगर यहीं पे कह देते फाइंड द वैल्यू ऑफ A, आंसर आ जाता, लेकिन उन्होंने A ना पूछ के क्या पूछा 2 है, तो 2 × A की वैल्यू कितनी है 24 डिग्री, आंसर कितना आया 48 डिग्री। ये आपकी वैल्यू आई है,
इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि बच्चे ABCD वाले दे रखे तो वो याद रहते हैं बच्चों को। क्लियर? एक क्वेश्चन और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है, बस आपको डरना नहीं है मैथ से, मैथ बहुत आसान है। जब आप लोग से कह दिए पूरा सिलेबस हम यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे, नॉर्मल यूट्यूब वाले एक छोटा सा टॉपिक डालेंगे, 2 डालेंगे, बीच में रुक जाएंगे। हम आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, तीसरा हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। अब धीरे धीरे करके आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक ये प्रॉब्लम थी, कोचिंग खुल नहीं रही थी, यूट्यूब बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। अब 19 तारीख से खुल रहे हैं तो आपको क्लास आपको ईजी हो जाएगा। और लाइव क्लासेस की भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए। संडे आप लोग के लिए यूट्यूब पे जो बच्चा चाहता है उसी को लिंक भेजना पड़ेगा, तो आप लोग SMS भेजिए। अगर आप 6 दिन हम वीडियो यूट्यूब पे तो डालते रहेंगे, संडे को हम लाइव क्लासेस चलाएंगे, डाउट क्लासेस। आपको जो परेशानी है उसको पहले व्हाट्सअप कर दिए, जितने टॉपिक हमने पढ़ाए हैं आपका हमारे व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उसमें व्हाट्सअप करिए, उसको हम संडे को डाउट क्लासेस में वो चीज़ क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया था, फिर हमने कराया था स्टैट्स, अब तीसरा कराया ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों क्वेश्चन आपके आप ट्रिग्नोमेट्री किताब से लगाइए, किसी भी किताब से लगाइए। प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछिए, व्हाट्सअप करिए, हमसे हम डाउट क्लासेस में दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आप लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हम लोग के लिए मेहनत करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि गिव एंड टेक वाला काम होता है। हम आपके लिए मेहनत, जितनी आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। ये देखिए √3 sin A इज इक्वल टू, ये है हमें लाना है cos 2A की वैल्यू। थोड़ा सा और हमने घुमा दिया क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन घुमाएंगे, जितना दिमाग चलाएंगे, दिमाग ऐसी चीज होती है जितना आप यूज करिएगा उतना चलेगा। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे ये करें sin A, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में लिया है, cos है, इधर आपका 1 है, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में लिख सकते हैं। sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू क्या होता है, tan A। tan A वैल्यू इज इक्वल टू 1/√3। √3 किस में होती है, 1/√3 किस में होती है, tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो बाय कंपेयरिंग A इज इक्वल टू कितना हो गया, अब यहाँ पे हमें वैल्यू लानी है cos 2A के, 2 इंटू A, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका आ गया cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ये आपका जिसमें वैल्यू रखने वाला है, ये पूरा हमने एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये हमारा अपना व्हाट्सएप नंबर है 935747102। आप लोग की मेहनत से, सपोर्ट से हम लोग ने सिर्फ 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए थे। इस टाइम 1085 के आसपास है। वो आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उतना बच्चा क्या कर रहा है, वीडियो देख रहा है, किसी बच्चों का क्या हो रहा है, भला हो रहा है। किसी को ज्ञान प्राप्त करना भी आपका बहुत बड़ी पुण्य का काम है। आप इसको और बच्चों में जो ज़रूरतमंद है उनको आप शेयर करिए, पढ़िए, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा है, सिर्फ हमारा ये है आप उसको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और इस पर डाउट क्लासेस भी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आप जिसको डाउट क्लासेस चाहिए तो व्हाट्सअप करके अपना नंबर दे, क्लास दे, तो उसके बाद हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ संडे लाइव क्लासेस चलेंगे। बाकी यूट्यूब पे तो आपको साल भर चलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं, एक एक टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। लेकिन लाइव क्लासेस उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो कॉन्टैक्ट नंबर देगा, इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि लिंक शेयर करेंगे, ठीक है बेटा। ये है, इस पर आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।